Krishna
दारुक भगवान की आज्ञा पाकर उनकी परिक्रमा किया, उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। तदंतर वह उदास मन से द्वारिका के लिए चल पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्रादि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर सिद्ध गंधर्व विद्याधर, नाग चारण यक्ष राक्षस किन्नर अप्सराएं तथा गरुड़ लोक के विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां आए। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान अथवा वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश भरसा गया था। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोकों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने योगियों के समान अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, स्वशरीर अपने धाम में चले गए। उस समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्रीदेवी भी चली गई। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी से परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मा आदि देवता भी उन्हें न देख सके। इस घटना से उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ न जान सके कि कैसे भगवान कहाँ चले गए। गति इतनी तेज थी कि ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए कि कहाँ चले गए, कुछ न जान सके। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की यह परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मय के साथ उसकी प्रशंसा करते अपने अपने लोक में चले गए। परीक्षित, जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता परंतु रहता है उन सबसे निर्लेप, वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे संवरण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमामय स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। सांदीपनी गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था, परंतु उसे वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था, परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता ऐसी ही है, और तो क्या कहूँ। उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी सदेह स्वर्ग भेज दिया। प्रिय परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहाँ नहीं रख सकते थे? अवश्य ही रख सकते थे। ऐसी शंका हो सकती है परीक्षित तुमको कि जब इतनी शक्ति भगवान में थी तो अपने शरीर को सदा के लिए यहीं रख देते। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कहते अवश्य ही रख सकते थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की।
इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा न करें। बस भगवान का यही एक संदेश हुआ शरीरधारियों के लिए कि अपने शरीर को रखने की चेष्टा कभी न करें। जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। इधर दारुक क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारिका आया और वसुदेव जी तथा उग्रसेन के चरणों पर गिर गिर कर उन्हें आंसुओं से भिगोने लगा। परीक्षित, उसने अपने को संभाल कर यदुवंशियों के विनाश का पूरा पूरा विवरण कर सुना। ये द्वारिका बहुत दूर था उस समय में और प्रभास क्षेत्र भी काफी दूर था। कुछ पता अभी तक नहीं है वसुदेव जी वगैरह को, उग्रसेन को भी, कि क्या हो गया। जब दारुक ने सब कुछ सुनाया तो सुन करके बहुत दुखी हुए और मारे शोक के मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विह्वल होकर वे लोग सिर पीटते हुए वहाँ तुरंत पहुँचे जहाँ उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। भगवान राम के समय में पिताजी पहले चले गए थे, लेकिन यहाँ देखो भगवान कृष्ण के समय में पिता और परपिता वो उग्रसेन महाराज भी अभी हैं। सारे लोग निष्प्राण हो गए, सुनते ही सिर पीटने लगे और तुरंत वहाँ पहुँचे जहाँ उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। देवकी, रोहिणी और वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। अब सोचो देवकी माँ कितनी उम्र की होगी, 125 वर्ष तो भगवान के हो गए थे। उन्होंने भगवत विरह से व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के सब पहचान कर, और भी जो द्वारिकावासी तो स्त्रियां थी वो अपने अपने पतियों के सब पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ भस्म हो गए। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वसुदेव जी की पत्नियां उनके शव को और भगवान की पुत्र वधुएं अपने पतियों की लाशों को लेकर फिर वो भी अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर तब अग्नि में प्रविष्ट हो गई। परीक्षित, क्योंकि भगवान तो स्व शरीर चले गए थे। परीक्षित, अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए। अर्जुन जी भी आ गए। फिर उन्होंने उन्हीं के गीतोक्त सदुपदेशों का, गीता में जो कुछ भगवान ने कहा था उसी उपदेश का स्मरण करके अपने मन को संभाला। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड देने वाला न था उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधिपूर्वक करवाया। महाराज, भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारिका को डुबो दिया। खाली भगवान का सिर्फ निवास स्थान छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण वहां अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला और सर्वमंगलों को भी मंगल बनाने वाला है। प्रिय परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बची खुची स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहाँ सबको यथा योग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र जो बच गए थे, उनका नाम था वज्रनाभ, तो वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। अब ये अर्जुन वगैरह भी चले जाएंगे।
अपनी राजधानी भी वज्रनाभ को दे दिया, राज्याभिषेक कर दिया। और राजन तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया, तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त करके हिमालय की वीर यात्रा की। मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्ण चंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद्भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला किशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वह परमहंस मुनिंद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार से हम लोग भगवान की पूरी लीला का गायन किए, सुने। कई दिनों से हम लोग सुन रहे हैं। मन लागो क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि मन लागो मेरो यार फकीरी में, लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ जो सुख पाओ नाम भजन में, जो सुख पाओ नाम भजन में, हो सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ भला बुरा सबको सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए। कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आए सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ हाथ में पूरी बगल में सोटा, हाथ में पूरी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरे में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार
मेरो यार फकीरी मन लागो मेरो यार फकीरी हो जो सुख पावत नाम भजन में जो सुख पावत नाम भजन में हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे